क्या आप जानते हो कि हर इंसान कभी न कभी शर्मिला ही होता है, लेकिन उसके हालात और इच्छाएं ही उसको उसकी शर्म को छोड़कर कॉन्फिडेंस बनने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन इस बीच जो किसी भी इंसान को सही से समझना होता है और अपने दिमाग में कुछ विचारों के रूप में चेंज करना होता है, उसको अगर आप भी सही से समझ जाओ तो आपकी भी यही शर्म फिर से कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी। लेकिन कौन सी है वे बातें जो आपको सही से समझने और करने की जरूरत है, तो चलिए जानते हैं। इसलिए अब अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो आपको अपनी सारी की सारी खासियतें और अच्छी बातें इस तरह से दिमाग में रटी होनी चाहिए कि आप जब भी कुछ ऐसा फील करो कि आप निगेटिव हो रहे हैं तो वे आपको तुरंत ही याद आ जानी चाहिए। और इसके साथ ही आपको एक और बात बड़े ही सही से समझने की जरूरत है कि दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ कीमती खासियतों के साथ पैदा होता है, जिसमें से कुछ तो उसके पास गॉड गिफ्टेड ही होती है, लेकिन कुछ को वह अपनी मेहनत और लगन से पाने में कामयाब हो जाता है। और इन सब खासियतों को खोजना ही आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। और साथ ही आपको अपनी और दूसरों की खासियतों को ही सबसे पहले देखने की आदत होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमियों को बिल्कुल ही नजरअंदाज करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी को भी शर्म तभी आती है जब वह अपनी कमियों पर ही फोकस कर रहा होता है। लेकिन आपको भी अगर अपनी शर्म को पूरी तरह से खत्म करना है तो आपको एक टाइम में अपनी एक कमी को पकड़ना है और उसको दूर करने में लग जाना है। और उसके लिए वह सब तब तक करना है जब तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन आपको अपनी खासियतों को पता करने के लिए एक नए प्रोसेस से गुजरना ही होगा, जिसके कारण ही आप अपनी खासियतों और कमियों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से देख पाएंगे, जिसके लिए आपको स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करना ही पड़ेगा। और इसके लिए चाहे आप मेडिटेशन करें या फास्ट, लेकिन आपको यह सब तो करना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके जरिए अपने दिमाग को शांत करते जाओगे तो तब आप पाओगे कि आप वो तो है ही नहीं जो आप आज तक अपने आप को या तो समझते आए हैं या अपने आप को वैसा होने की एक्टिंग करते आए हैं। क्योंकि जैसे ही आपके माइंड के विचार शांत होंगे तो आपको बहुत बार तो कुछ ऐसा पता चलेगा जिसको आप शायद खोज ही रहे थे, और वह प्रॉब्लम ही आपकी शर्म की वजह बनी थी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन या फास्ट आदि करोगे तो आपको अपनी खासियतें तो मिलेगी, साथ ही कमियां भी पता चलेंगी। और चाहे आपको अपने बारे में जो भी पता चले, आपको उसको बिना किसी ना नुकर के एज इट इज एक्सेप्ट कर लेने की जरूरत है। और जब आप अपनी कमियों और खासियतों को पूरी तरह से दोनों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो आपकी सारी की सारी शर्म ही कॉन्फिडेंस में बदलने लगती है। क्योंकि जब आप अपनी कमियों और खासियतों को एक साथ देखकर एक्सेप्ट करने लगते हो तो आपको सामने वालों की भी कमियां और खासियतें भी समझ आने लगती हैं। और तभी आपको एक बहुत कीमती बात बहुत ही सही तरीके से समझ आने लगती है कि जब सामने वाले अपनी कमियों को रखते हुए भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते हो। और यही बात आपको भी शर्म छोड़कर कॉन्फिडेंट होने के लिए मजबूर करने लगती है। और यहीं से एक अगला गेम भी शुरू हो जाता है, जिसमें कि अगर आपको किसी खास तरह की चीजों को करने में शर्म आती है तो पहले तो आप उन लोगों को खोजिए जो वही चीजें बड़ी ही बेशर्मी या कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं, और फिर बस धीरे धीरे उनकी कॉपी करना शुरू कर दीजिए। और जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आप पाओगे कि आपकी भी शर्म गायब होने लगेगी। क्योंकि जब कोई दूसरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप किसी से कम थोड़ा ही हो। वो तो बस आपने अपने आप को दूसरों से कमजोर समझने की गलती कर दी है। इसलिए अब अगर अगली चीज की बात करें तो जिसमें कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको किसी से बात करने में शर्म आती है, या वे किसी के सामने अपनी बात को सही से वैसा नहीं रख पाते हैं जैसा कि वे अपने दिमाग में कहने का सोच रहे होते हैं। तो इसके अगर कारण की बात करें तो यह केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनको प्रेजेंट मोमेंट में रहना बिल्कुल भी नहीं आता है। क्योंकि ऐसे लोग हर समय अपने पास्ट या फ्यूचर की कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं, और जब वे कुछ कहने के लिए अपने दिमाग को आज्ञा देते हैं तो वे उनका पूरी तरह से साथ ही नहीं देता है, और वे उन सारी बातों को रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं जिनको वे अपने दिमाग में कहने से पहले बार बार सोच रहे थे। इसलिए सबसे बेहतरीन टेक्निक तो यही है कि आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना सीख लें। तो तब आपको ना तो किसी से बात करने में कोई शर्म आएगी और ना ही आपको फिर बहुत सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी कि आप किस बात को कैसे बोलेंगे, और ना ही आप फिर कोई चीज बीच में बात करते वक्त भूलेंगे। और रही बात किसी से फिर भी शर्म करने की, तो फिर आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर ही बात करने की आदत डाल लीजिए। और किसी से इस तरह से बात करने से पहले मिरर के सामने अपनी ही आंखों में आंखें डालकर बात करने की आदत डालिए, और कम से कम 5 मिनट तक ऐसा कीजिए। और फिर देखिए बस कुछ ही दिनों में आपको किसी की भी आंखों में आंखें डालकर बात करने की ही आदत हो जाएगी।
और उसके बाद जो आपकी आंखें आज तक शर्म से नीचे झुक जाती थी, अब उन्हीं आंखों से कॉन्फिडेंस सभी को नजर आने लगेगा। इसलिए अब अगर अगली कीमती चीज की बात करें तो आपको अपने आउटर लुक को सुधारना होगा और उसके लिए आपको अच्छे कपड़े पहनने की आदत डालनी होगी और साथ ही कुछ एक्सरसाइज आदि करने की भी आदत आपको डालनी होगी। तभी आप अपने आप को सही से एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रख पाएंगे और साथ ही अपनी मेंटेलिटी भी पॉजिटिव रखनी सीखनी होगी। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपको भी अगर अपनी शर्म को कॉन्फिडेंस में बदलना है तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना ही होगा और साथ ही किसी भी तरह के नए चैलेंज को लेने के लिए अपने आप को हमेशा ही तैयार रखने की आदत भी डालनी होगी। और ये चैलेंज ऐसे नहीं होने चाहिए कि ये आपको किसी ने जबरदस्ती ही दिए हो, बल्कि ये चैलेंज कुछ इस तरह के होने चाहिए जिनको आपने खुद ही जानबूझ कर लिया हो। और अगर आप ऐसा कर पाए या आपने ऐसा करने की आदत अगर बना ली तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी यही शर्म कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी। इसलिए अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।